काशी के तट पर देवी पार्वती ने भगवान शिव से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि दरिद्रता का नाश कैसे हो, धन और सुख पाने का वो अचूक उपाय आखिर है क्या। और आज हम शिव महापुराण से निकले एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे स्रोत एक कहानी के जरिए हमें उस गुप्त दान के बारे में बताते हैं जिसमें पत्थरों को भी रत्न बनाने की शक्ति है। तो आज हम यही समझेंगे कि सच्चा दान आखिर होता क्या है और भाग्य पर उसका असर कैसे पड़ता है। चलिए फिर इस कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले एक गरीब लकड़हारे से। उसका नाम था कमल। कमल मतलब एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती लकड़हारा था, पर दिन रात काम करने के बाद भी उसके घर में गरीबी ही थी। एक दिन जब वो जंगल से लौट रहा था तो उसकी नज़र एक गरीब पंडित पर पड़ी। वो पंडित खुद भूखा लग रहा था, पर अपनी झोली की रोटियां दूसरों में बांट रहा था। ये देखकर कमल वो हैरान रह गया। उसने सोचा, ये इंसान खुद भूखा है फिर भी दूसरों की सोच रहा है। उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी 80 रुपए की लकड़ियां उस पंडित को सिर्फ 40 रुपए में दे दी। उसे पता था कि घर पर पत्नी गुस्सा करेगी, पर उसने अपने दिल की सुनी। और यहीं पर कहानी का पहला महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, अभाव में दिया गया दान। देखिए, जब आपके पास सब कुछ हो तब दान करना आसान है, लेकिन जब आपके पास खुद कमी हो और आप तब भी किसी और के लिए त्याग करें तो उसका महत्व ही कुछ और होता है। ये दिखाता है कि दान का संबंध पैसे से नहीं बल्कि नीयत से है, हृदय की विशालता से है। बात तो सही है, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब कमल जंगल में रास्ता भटक गया और अनजाने में उसकी वजह से एक साधु की तपस्या भंग हो गई। और वो साधु तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कमल को श्राप दे दिया कि वो एक श्वान यानी कुत्ता बन जाए। जब कमल उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा तो साधु का दिल थोड़ा पिघला और उन्होंने श्राप से मुक्ति का एक बड़ा अजीब सा रास्ता बताया। उन्होंने कहा, जब तुम किसी सबसे बड़े दानी का जूठा खाना खाओगे तभी तुम वापस इंसान बन पाओगे और तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यहीं से सबसे बड़े दानी की असली खोज शुरू होती है। बिल्कुल, और यही इस कहानी का असली रहस्य है। एक पहेली की तरह है ये। तो कुत्ता बनने के बाद कमल सबसे पहले उसी गरीब पंडित के घर की तरफ भागा। उसके दिमाग में तो यही था कि जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाए उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है। उसने पंडित का बचा हुआ भोजन खाया, लेकिन जो हुआ वो बड़ा हैरान करने वाला था। क्या हुआ? उसका शरीर मतलब आधा तो सफेद होके ठीक हो गया, लेकिन बाकी आधा शरीर कुत्ते का ही रहा। वो एक अजीब आधे इंसान आधे जानवर वाले रूप में आ गया। अच्छा, एक मिनट, ये बात मुझे समझ नहीं आई। पंडित ने तो खुद भूखा रहकर दान दिया था, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। फिर भी कमल पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं हुआ? क्या उस पंडित का दान काफी नहीं था? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं कहानी की परतें खुलती हैं। स्रोत बताते हैं कि पंडित बेशक एक बहुत अच्छे और गुणी इंसान थे। उनका दान महान था, पर वो सबसे बड़े दानी नहीं थे। उनकी वजह से कमल को श्राप से आंशिक मुक्ति तो मिली, पर पूरी नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इतना बड़ा त्याग भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो फिर सबसे बड़ा दान आखिर होता क्या है? कमल की खोज अभी अधूरी थी। पहले एक सोहन नाम के आदमी ने गौदान किया, लेकिन ऐसी गाय का जो दूध ही नहीं देती थी। और फिर वो एक राजा के भंडारे में पहुंचा जहां हजारों गरीबों को खाना और कपड़े बांटे जा रहे थे। कमल ने वहां भी खाना खाया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। और यहाँ दान के पीछे की नीयत का फर्क साफ दिखता है। पहला दान यानी दूध न देने वाली गाय का दान एक तरह से व्यर्थ था। ये बस नाम के लिए किया गया दान था जिससे किसी का भला नहीं होना था। लेकिन राजा वाला मामला तो अलग है। वो तो हजारों लोगों का पेट भर रहा था। क्या नियत संख्या से ज्यादा मायने रखती है, भले ही परिणाम इतना बड़ा हो? बिल्कुल, कहानी भी साधु यही समझाते हैं। राजा का दान अपनी मेहनत की कमाई या अपने हिस्से के त्याग से नहीं था। वो जनता से वसूले गए कर यानी टैक्स के पैसे से ये सब कर रहा था। यह एक राजा का कर्तव्य हो सकता है, एक सामाजिक जिम्मेदारी हो सकती है, पर ये व्यक्तिगत त्याग और पुण्य की श्रेणी में नहीं आता। ये आज के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सरकारी अनुदान जैसा है। स्रोत ये तर्क दे रहा है कि जब तक आप अपने व्यक्तिगत सुख या कमाई से कुछ त्याग नहीं करते, वो सच्चा दान नहीं कहलाता। अच्छा, तो ये दान और कर्तव्य के बीच का फर्क है। इसी बीच कहानी में एक और बहुत दिलचस्प घटना होती है। कहते हैं कि राजा की पत्नी के पास दिव्य दृष्टि थी।
उसने देखा कि उस गरीब पंडित ने जो 4 रोटियां दान की थीं, उससे उसे इतना महापुण्य मिला है जो पूरे राज्य में किसी के पास नहीं। ये सुनकर राजा के अहंकार को चोट पहुंची। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा राजा और मेरा पुण्य इस गरीब से कम कैसे? और उसने उस पुण्य को खरीदने की ठान ली। हाँ, एक बड़ा सा तराजू लाया गया। एक पल्ले पर पंडित की उन 4 रोटियों का पुण्य रखा गया और दूसरे पल्ले पर राजा ने अपना सारा खजाना, सोना, चांदी, हीरे मोती सब कुछ डाल दिया। लेकिन नतीजा देखकर सब दंग रह गए। रोटियों वाला पल्ला भारी रहा। जी, राजा का सारा खजाना मिलकर भी उस निस्वार्थ दान से मिले पुण्य की बराबरी ही नहीं कर सका। ये तो कमाल है। मतलब निस्वार्थ सेवा का मोल दुनिया की कोई दौलत नहीं लगा सकती। यही इस कहानी का केंद्रीय विचार है और उस पंडित ने अपना पुण्य बेचने से साफ मना कर दिया। अब देखिए निस्वार्थता का फल कैसे तुरंत मिलता है। जब पंडित ने पुण्य नहीं बेचा तो उसे राजा के सामने खाली हाथ लौटते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उसने नदी किनारे से कुछ पत्थर उठाकर अपनी झोली में भर लिए ताकि घर खाली हाथ ना जाए। और घर पहुंचते ही वो पत्थर बेशकीमती रत्नों में बदल गए। यहीं पर भगवान शिव का वो वचन आता है जो हमारे श्रोतों का सार है। जैसे किसी पक्षी के नदी से पानी पीने पर जल कम नहीं होता, वैसे ही दान देने से धन कभी घटता नहीं बल्कि अनंत गुना होकर वापस लौटता है। पंडित ने पुण्य नहीं बेचा पर ईश्वर ने उसे उससे कहीं ज्यादा दे दिया। ये कहानी हमें निस्वार्थता की शक्ति तो दिखाती है। पंडित को उसका फल मिल गया, लेकिन कमल का क्या हुआ? उसकी श्राप मुक्ति अभी भी बाकी थी। तो आखिर उसे वो सबसे बड़ा दानी कैसे मिला? और शिव ने पार्वती को उस गुप्त दान का क्या रहस्य बताया जिससे कमल का भी उद्धार हुआ और पार्वती को उनके सवाल का जवाब मिला? अब हम कहानी के सबसे गूढ़ हिस्से पर आते हैं, गुप्त दान का महाविज्ञान। जब पार्वती ने यही सवाल पूछा तो शिवजी ने बताया कि एक खास सफेद वस्तु का दान तभी पूरी तरह फल देता है जब वो 3 नियमों के साथ पूरी तरह गुप्त रूप से किया जाए। 3 नियम, वो क्या है? पहला नियम, दाएं हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को भी पता न चले, मतलब इतनी गोपनीयता कि आपके अपने ही अंग न जान पाएं। दूसरा, दान के बदले में मान सम्मान, प्रशंसा या यश पाने की कोई इच्छा मन में दूर दूर तक ना हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उस किए हुए दान का बखान कभी किसी से भी न किया जाए। जैसे ही आप उसका जिक्र करते हैं, उसका पुण्य शून्य हो जाता है। और वो खास चमत्कारी सफेद वस्तु क्या है? वो है नमक। नमक? इतना साधारण? मैं तो सोच रहा था कोई बहुत कीमती चीज होगी। आखिर नमक ही क्यों? और देखिए नमक कितना प्रतीकात्मक है। ये जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है, लेकिन सबसे सस्ती और साधारण भी। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा दान महंगी चीजों का नहीं बल्कि जरूरी चीजों का होता है जो निस्वार्थ भाव से दी जाएं। नमक स्वाद का प्रतीक है। ये भोजन को संरक्षित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला भी माना जाता है। पुराने समय में तो ये एक तरह की मुद्रा भी हुआ करता था। तो इसका गुप्त दान घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को तुरंत दूर करके धन के प्रवाह को खोलता है। इसकी विधि भी बताई गई है क्या? हाँ, बहुत सरल है। किसी जरूरतमंद को बिना किसी को बताए, बिना किसी के देखे चुपचाप नमक का एक पैकेट दे दें। ये छोटा सा कर्म भाग्य पर बड़ा असर डाल सकता है। कहानी में जब कमल को ये रहस्य पता चला और उसने ऐसा ही किया, तब जाकर उसका श्राप पूरी तरह से टूटा। ये तो सच में गहरा विज्ञान है। नमक के अलावा क्या हमारे स्रोतों में और भी ऐसी वस्तुओं का जिक्र है जिनके गुप्त दान से भाग्य पर असर पड़ता है? हाँ, 3 और वस्तुओं का विशेष महत्व बताया गया है। पहली है तांबे का पात्र। तांबा ही क्यों? स्टील या किसी और धातु का पात्र क्यों नहीं? क्योंकि सनातन परंपरा में तांबे को एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र धातु माना गया है। यह सूर्य और मंगल ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा है जो हमें तेज और साहस देते हैं। माना जाता है कि शिव मंदिर में गुप्त रूप से तांबे का लोटा दान करने से यह ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा, ये वजह है। और दूसरी वस्तु? दूसरी वस्तु है अन्न, यानी अनाज। अन्नदान को तो महादान कहा गया है। इसके पीछे का दर्शन ये है कि जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आप केवल उसका पेट नहीं भरते, बल्कि आप उसके भीतर बैठे परमात्मा की सेवा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अन्नदान से हमारे पितर यानी पूर्वज और देवता दोनों तृप्त होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और तीसरी वस्तु है वस्त्रदान, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना।
इसका भी कोई खास महत्व है? बिल्कुल, वस्त्र केवल शरीर नहीं ढकते, वे इंसान को मान सम्मान और सुरक्षा का एहसास भी कराते हैं। ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में वस्त्रों को शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है, जो सुख समृद्धि का कारक है। इसलिए जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से आरोग्य यानी अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। और इन सब के अलावा एक और दान है जिसे शायद सबसे ऊपर रखा गया है। हाँ, और वो है जल दान। खासकर गर्मी के मौसम में प्यासे राहगीरों, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना सर्वश्रेष्ठ पुण्य माना गया है। जल जीवन का स्रोत है और इसका प्रतीकवाद बहुत गहरा है। जैसे पानी किसी की शारीरिक प्यास और तपन बुझाता है, वैसे ही ये दान हमारे जीवन के कष्टों और दुखों की तपन को शांत कर मानसिक शांति देता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो शिव का अंतिम संदेश यही है कि असली धन सोना चांदी या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि हमारे हृदय की पवित्रता और हमारी नीयत है। दिखावे के लिए किया गया दान सिर्फ अहंकार को बढ़ाता है, जबकि निस्वार्थ भाव से किया गया गुप्त दान आत्मा को तृप्त करता है और आपके भंडार अपने आप भर देता है। एकदम सही। इन स्रोतों से यही बात बार बार सामने आती है कि आप क्या दान कर रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे और किस भाव से दान कर रहे हैं। वही पंडित, जब उसकी नियत निस्वार्थ थी, तो उसकी 4 रोटियां राजा के पूरे खजाने पर भारी पड़ गईं। दान की शक्ति वस्तु में नहीं, भाव में है। और अंत में एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। स्रोत में यह भी कहा गया है कि ज्ञान बांटना भी एक दान है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के इस दौर में भौतिक चीजों के अलावा ऐसा कौन सा ज्ञान, कोई हुनर या किसी का कीमती समय है जिसे कोई इंसान बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद किए चुपचाप किसी की मदद के लिए दान कर सकता है।